मुद मंगल में संत समाज, परम पूज्य श्री साहेब जी, आदरणीय सत्संग प्रेमी सज्जनों तथा श्रद्धा मूर्ति देवियों, प्रवचन क्या होता है? नीरस होता है और भजन सुनने में सरस लगता है। जब साहिब जी सोहर गा रहे थे तो कुछ तो हमको समझ में आ रही थी और कुछ तो बाहर निकल रहा था, लेकिन संगीत बहुत अच्छा लग रहा था। संगीत क्या है? सबको बांध करके रखता है। और प्रवचन जब विचार होता है तो उसमें एकाग्रता की जरूरत होती है, तो हमारा ध्यान एकाग्र नहीं हो पाता, इधर उधर फिर की बात सोचने लगता है। फिर भी समय हम सबको अवसर मिला हुआ है, इसका हम सदुपयोग करें। सदगुरु कबीर साहेब की एक साखी है, उसकी पहली पंक्ति है। ये हम सब के लिए बहुत ही उपयोगी है अगर इसको जीवन में अमल करें तो। सदगुरु कबीर साहेब तो बार बार यही कहती हैं, जोर लगाती हैं कि जो हम ज्ञान सुनते हैं, कहते हैं, पढ़ते हैं, जब तक जीवन में उसको हम प्रयोग में नहीं लाएंगे तब तक वो कारगर नहीं होता है। सदगुरु कबीर साहब अपनी साखी में कहते हैं कि साखी कहे गहे नहीं, चाल चली नहीं जाए। साहब का कहना है कि साखी तो कहते हैं। एक निवेदन और कर दूं, यहाँ सत्संग जब होता है तो कम से कम सभी भक्त आगंतुकों सज्जनों से मैं निवेदन करूंगा, यहाँ तंबाकू खाना कम से कम बंद तो करे। यहाँ सत्संग हो रहा है और कोई धड़ल्ले से तंबाकू बिल्कुल मलते जा रहा है। अब इसी को छोड़ने की बात कही जाती है, उस पर ध्यान ही नहीं दिया जाता है। सामने वाला जो बुजुर्ग है उसको ध्यान ही नहीं है, जो कहा जा रहा है तंबाकू मल रहा है। कम से कम यहाँ तो परहेज करिए, आप लोग संयम बरतिए। और इसी के लिए तो आयोजन करते हैं, हमारा जीवन का सुधार कैसे हो, और इस पर हम अमल नहीं करेंगे तो क्या होगा। और यही बात सदगुरु कबीर साहब इस साखी में कहना चाह रहे हैं। साखी कहे गहे नहीं, चाल चली नहीं जाए। साखी कहने का मतलब है साहब सब कुछ कह देते हैं, चाहे उसको आप भजन कहिए, चाहे प्रवचन कहिए, चाहे विचार कहिए, चाहे कोई जानकारी कहिए। जो दूसरे को जो कोई गलत काम कर रहा है उसके लिए कम पढ़ा लिखा आदमी भी उसको सही राय देने लग जाता है। ये भी सही है, नीति की बातें बताते हैं, सत्य की बात बताते हैं, ये सही है। जानना अलग है और उसको जीवन में अपलावित करना, उसको ग्रहण करना, ये अलग है। आप सबने सुना होगा, एक होता है सिद्धांत होता है और दूसरा होता है प्रैक्टिकल होता है, अभ्यास होता है। थ्योरी, प्रैक्टिकल। हम सब क्या कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं, आप सुन रहे हैं, ये केवल सब चीज क्या हो रहा है, थ्योरी में आता है, सिद्धांत में आता है। गलत काम नहीं करना चाहिए, लोभ नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, ये केवल थ्योरी की बात हुई। कारगर जब कहाँ होगा, जब उसको हम प्रैक्टिकल में लाएंगे, अभ्यास काल में लाएंगे, व्यवहार में लाएंगे। और कल यही बात पूज्यवर साहिब जी बार बार यही जोर लगा रहे थे, हम सत्संग में क्यों जाते हैं। जो हम ग्रहण करते हैं, सुनते हैं, जो अच्छा महसूस करते हैं, उसी को जा करके अपने घर में, समाज में रह करके उसको हम बांटें। जो चीज हमारे पास होगा वही तो हम दूसरे को दे पाएंगे। कबीर साहब तो इसके लिए कहे कि जो रहे करवा सो निकरे टोटी। जो हमारे हृदय पटल में रहेगा, अंतःकरण में रहेगा, वही मुख के रास्ते से बाहर निकलता है। जो हम सोचते हैं, जो हम विचार करते हैं, वही हम दूसरों को बांटते हैं। सदगुरु कबीर ये हम सबको संदेश देना चाह रहे हैं कि साखी कहे गहे नहीं, चाल चली नहीं जाए। पुनः जोर लगा करके कह रहे हैं कि उसके अनुसार लोग चलते नहीं हैं। लोग साधना भी करते हैं, अभ्यास भी करते हैं,
लेकिन उसमें दृढ़ता नहीं बन पाती है और इसमें इस कारण से उसको सफलता भी नहीं मिल पाती है। अब जाकर क्या कहते हैं, हमने तो इतना अभ्यास किया, इतना ध्यान अभ्यास किया, लेकिन मन कंट्रोल हुआ ही नहीं, मन अपने वश में होता ही नहीं है, बस चंचल होता ही जाता है। 1 दिन किए, 2 दिन किए, 4 दिन किए, फिर थक हा करके छोड़ दिए, अरे मन तो रुकता नहीं है। आखिर सभी धार्मिक संस्थानों में ध्यान की व्यवस्था क्यों होती है, ध्यान प्रक्रिया क्यों चलाई जाती है? वही अभ्यास कराने के लिए। हम एकाएक घर में रह करके उसका अभ्यास हम नहीं कर पाएंगे, नियम पूर्वक हम नहीं कर पाएंगे। समूह में रह करके ही उसको किया जा सकता है, अभ्यास किया जाता है। वहां केवल अभ्यास कराया जाता है, थोड़ी थोड़ी बातें बताई जाती है। बाकी जो प्रैक्टिकल वाली बातें हैं, अभ्यास वाली बातें, वो घर में आकर ही किया जाता है। तो सदगुरु हम सबको कहते हैं कि साखी कहे गए नहीं, चाल चली नहीं जाए। चाल चलने पर ही हमको सफलता मिल सकती है। थ्योरी क्या हुआ, सिद्धांत क्या हुआ? सबको मालूम है क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध सबको बुरा लगता है। स्वयं जो क्रोध करता है वो आदमी भी बाद में उसको गलत महसूस होता है कि मैंने एक क्रोध करके मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, सामने वाले पर भी अच्छा असर नहीं हो रहा है। लेकिन समय आया, व्यवहार में हमने क्रोध कर दिया। अब वही चीज बार बार जब दोहराने लगते हैं तो ये जानबूझ करके करना होता है। उस समय महसूस होता है कि अब मैं क्रोध नहीं करूंगा। बार बार ये हमारे मन में एक संकल्प उठता है, लेकिन हम व्यवहार काल में आते ही उसको भूल जाते हैं। सही क्या होगा, हम उसको भूले ना, याद रखें। जो हमने संकल्प लिया है, जो हमने उसको छोड़ने का हमने संकल्प लिया है, उसको हम टिकाए रखें। और ये टिकेगा कैसे? अभ्यास करने से, बार बार उस पर चिंतन मनन करने से। हम लोगों का चिंतन मनन करना छूट जाता है, व्यवहार में ही उलझे रह जाते हैं। इस कारण से थोड़ी से अभ्यास किए, थोड़े से बैठे, मन कंट्रोल नहीं हुआ, मन अपने चंचलता की ओर बढ़ते गए तो हम परेशान होकर के उड़ गए। बस ध्यान साधना कुछ होता नहीं है, बस अपना ही एक सिद्धांत बना लिए कि ऐसा रे ध्यान व्यान कुछ होता नहीं है। लोग ऐसे ही कहते रहते हैं, मन कंट्रोल होता नहीं है। भाई आपने दृढ़ होकर के अभ्यास तो किया ही नहीं है, समर्पित होकर के अभ्यास किया ही नहीं, कैसे सफलता मिलेगी? करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, जो कहा है कि उसको बार बार करना पड़ता है। किसी काम को करने हम में अगर बुरे स्वभाव आए हैं, बुरी आदत लगी है, तो एकाएक नहीं हुई है, बार बार करने से वो बुरी आदत लग गई है। ऐसे ही हमको अच्छे आदत पर हमको ध्यान देना है, अच्छा स्वभाव बनाना है, आचरण करना है, तो एकाएक नहीं होगा, वो बार बार उसको करना, दोहराना पड़ेगा। तो सदगुरु हम सबको ये कहना चाह रहे हैं, साखी कहिए, भजन गाइए, प्रवचन करिए, ये बात तो अच्छी बात है। लोगों को सुनाना और सुनना, ये इससे सुधार तो होता है, लेकिन हम कहते ही रह जाएं, आप सुनते ही रह जाएं, जीवन को सुधार हो तो फिर ये सुधार ना हो तो फिर कोई बात की नहीं है। एक उदाहरण कहते हैं, आप सबने सुना होगा कि महाभारत के काल में गुरु द्रोणाचार्य 5 पांडवों को और कौरवों को समझिए वो शिक्षा देते थे। उस समय सब प्रकार की शिक्षा दी जाती थी, सामाजिक शिक्षा, राजनैतिक शिक्षा, पारिवारिक शिक्षा, आध्यात्मिक शिक्षा, सब उसमें शिक्षाएं समाहित होती थी। तो धनुर्विद्या के समय धनुर्विद्या सिखाते रहे, शस्त्रों को कैसे चलाना है, इसकी सबको शिक्षा दी जाती थी। उसी में से आध्यात्मिक शिक्षा भी होती थी। एक प्रसंग एक दिन आया, गुरु द्रोणाचार्य ने सभी शिष्यों से कहा कि मैं एक आप लोगों को पाठ दे रहा हूं याद करने के लिए, आप लोग जब कल आएंगे तो उसको याद करके ले आना। और वो पाठ क्या था? एक लाइन था, क्रोध मा कुरु, क्रोध मत करिए। सभी शिष्यों से कह दिया गया कि ये वाक्य आप लोग कल आकर के मुझे सुनाइएगा। दूसरे दिन सभी शिष्यगण आए, गुरुकुल में शामिल हुए और गुरु द्रोणाचार्य ने सभी से पूछा कि कल मैंने जो पाठ याद करने के लिए कहा था आप लोग याद कर लिए? और जिन जिन लोगों को याद है वो सब हाथ ऊपर करें। तो सभी विद्यार्थी हाथ ऊपर कर दिए।
एक विद्यार्थी था, उसने हाथ ऊपर नहीं किया। गुरु द्रोणाचार्य की उस पर दृष्टि पड़ी, और वो कौन था पता है? धर्मराज युधिष्ठिर। सबसे श्रेष्ठ था, बुद्धिमान भी था, होशियार भी था, लेकिन उन्होंने हाथ खड़ा नहीं किया, हाथ उठाया नहीं। गुरु द्रोणाचार्य ने देखा कि उसको बहुत आश्चर्य हुआ, ये तो सबसे होनहार विद्यार्थी है, सबसे होशियार भी है, बुद्धिमान भी है, लेकिन इन्होंने हाथ क्यों नहीं उठाया? एक जिज्ञासा उसमें, प्रश्न उठा। सभी विद्यार्थी उठाए, इसने नहीं उठाया। उसने कहा, बेटा मैंने जो कल आपको पाठ दिया था याद करने के लिए, क्या तुम्हें याद नहीं है? तो युधिष्ठिर ने धीरे से कहा, सिर हिला दिया, नहीं है। फिर गुरु द्रोणाचार्य ने कहा, और दूसरों को कुछ पढ़ाई उस दिन। फिर कहा कि देखिए कल आप मुझे ये पाठ सुना देना, कल सुना देना। दूसरे दिन हुआ, उसी को पूछा कि मैंने जो कहा था याद करने के लिए आया था, कहा था, वो याद हो गया? धर्मराज युधिष्ठिर फिर सिर हिला दिया, नाम हिला दिया। थोड़े से गुरु द्रोणाचार्य को उस पर थोड़ा से अमर्ष हुआ, और अंदर से उसको थोड़ा से क्रोध आने लगा, लेकिन प्रकटीकरण नहीं हुआ, प्रकट नहीं हुआ। फिर उसको एक अवसर दिया तीसरे दिन के लिए, ठीक है बेटा कोई बात नहीं, कल याद करके आना। फिर वही प्रसंग आया, उसको पूछना ही था, उन्हीं को पूछना था, तो उस दिन वो पूछे, वो याद आ गया। अब तो वो तो अपने आप को संभाल नहीं पाए। और उस समय एक व्यवस्था होती थी, आप शिष्य को, स्टूडेंट को कैसे भी आप शिक्षा दीजिए, आप कहना चाहिए आपकी पूरी जिम्मेदारी है। आजकल अगर टीचर विद्यार्थी को चाटा भी मार दे, कुछ भी मार दे, शिकायत कर देंगे, उस पर मुकदमा चलने लगा। उस समय छूट रहती थी, चाहे राजकुमार हो चाहे छोटे घर के बच्चे हो, एक ही प्रकार की शिक्षा दी जाती थी, एक ही प्रकार की व्यवस्था होती थी। तो गुरु द्रोणाचार्य को थोड़ा गुस्सा आया और एक चाटा उसको चढ़ दिया। अब जब जैसे ही चांटा जड़ा तो युधिष्ठिर है मन मन मुस्कुराने लगे। अब ये तो बड़ा और आश्चर्य हुआ, जिसको डांट दी जा रही है, जिसको सजा दी जा रही है, वो मुस्कुरा रहे हैं। तो ये अक्सर होता है, जिसके ऊपर गुस्सा करते हैं और वो जब अगर हंसने लगते हैं तो और ज्यादा गुस्सा आने लगता है, और गुस्सा, अरे मैं इसको दंडित कर रहा हूँ, मेरे हंस रहा है, गुस्सा कर रहा है, मुस्कुरा रहा है। जैसे ही वो अपने गुस्सा कर रहा था तो अचानक अंतःकार में उसको एक प्रश्न छिड़ा, आखिर मैंने ये कहा और इसमें मुस्कुराया, कोई तो कारण होगा। वो अपने गुस्सा को कंट्रोल किया गुरु द्रोणाचार्य, और उसको कहा, बेटा मैंने तुझे दंड स्वरूप चाटा भी जड़ दिया और तुम मुस्कुरा रहे हो। तब उस समय गुरु युधिष्ठिर ने कहा, हाँ गुरुदेव, थोड़ा थोड़ा याद हुआ, थोड़ा थोड़ा मुझे याद हुआ। और जिज्ञासा बढ़ी गुरु द्रोणाचार्य, अरे ये पहली मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप मुझे बताइए क्या याद हुआ। तो उसने कहा, गुरुदेव आपने जो पाठ दिया था शुरू दिन, आज से 2-3 दिन पहले, वो तो आप जैसे पढ़ा रहे थे उसी समय मेरा मनन हो गया था, मेरा याद हो गया था, लेकिन मैं उसको जीवन में थोड़ा से आचरित करना प्रयोग करना चाह रहा था। जो मैं पढ़ रहा हूँ वो मेरे जीवन में वो मैं ला पाता हूँ नहीं ला, केवल पढ़ ही रहा हूँ कि उसको प्रैक्टिकल में ला सकता, अभ्यास करके करना चाह रहा था। तो 2-3 दिनों के बाद आज मुझे ये महसूस हो रहा है कि क्रोध करना बुरा है, क्रोध पर विजय पाया जा सकता है। गुरु द्रोणाचार्य को अपनी भूल पर आभास हुआ, मैं तो टीचर हूँ, मैं तो इसको तो कुल गुरु हूँ, आचार्य हूँ, और मैं ही पढ़ाया हूँ आध्यात्मिक शिक्षा के रूप में। एक विषय सब्जेक्ट था कि क्रोध मत करो, क्रोध मत करो, और मैं ही गुस्सा कर गया था। तो उस समय उसके पर ये नहीं हुआ, उसको अपनी भूल का आभास हुआ, और उसी समय कहा कि बेटा चाहे किसी न किसी रूप में तुम मेरे गुरु हुए, मुझे ये बोध हो गया कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं जो कह रहा हूँ, वो भी मेरे जीवन में अपलावित होनी चाहिए, आचरित होनी चाहिए, तभी वो कारगर होता है। तो सदगुरु कबीर हम सबको यही कहना चाहिए। हम बीजक के बहुत अच्छे अच्छे पद को याद कर लेते हैं, भजन भी गा लेते हैं और भजन को याद कर लेते हैं, लेकिन सफलता क्या है, उसको जीवन में आचरित करना। इस पर पूज्यवर गुरुदेव जी की आप लोगों ने भजन सुना ही होगा, थोड़ा दोहरा दें, फिर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बिना सदया चरण धारे न कथनी काम आती है। बिना सदया चरण धारे न कथनी काम आती है।
ये तन मन इंद्रियां चंचल सदा नर को नचाती है। ये तन मन इंद्रियां चंचल सदा नर को नचाती है। बिना सदआचरण धारे न कथनी काम आती है। स्वाभाविक दूसरों के दोष को मन देखता निस दिन। स्वाभाविक दूसरों के दोष को मन देखता निस दिन। हजारों भूल जो अपनी नहीं वे दृष्टि आती है। हजारों भूल जो अपनी नहीं वे दृष्टि आती है। बिना सदआचरण धारे न कथनी काम आती है। ये तन मन इंद्रियां चंचल सदा नरे को नचाती है। सोवस तन मन वचन करना नहीं कुछ साग मूली है। सोवस तन मन वचन करना नहीं कुछ साग मूली है। अधमता अपने मन की जो सदा भव में पचाती है। बिना सदआचरण धारे न कथनी काम आती है। बिना सदआचरण धारे न कथनी काम आती है। आगे की कड़ी तो और है, फिर भी हम इतने पर ही अगर मनन चिंतन करने लग जाएं। सदगुरु यही कह रहे हैं कि बिना सदा आचरण धारे न कथनी काम आती है। ये तन मन इंद्रियां चंचल सदा नर को नचाती है। इसलिए जीवन में सबसे बड़ा अगर काम है तो वो आचरण। आचरण हमारा अगर सही है, शुद्ध है, सुधरा हुआ है तो हमारे पास बहुत बड़ी पूंजी है। इसलिए आचरण के पूंजी को हम सब लोग संभालें। अपने स्वभाव को सुधार करके ही हम जीवन के स्तर को ऊंचा उठा सकते हैं। थोड़ी देर मैंने अपनी बात कही, इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय।